दोस्तों आज आप सीखेंगे थ्री फेस मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कैसे करते हैं। दोस्तों जनरली आपने देखा होगा कि मोटर को हमेशा फॉरवर्ड कंडीशन में ही चलाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हमें थ्री फेस मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में चलाना होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने देखा होगा लेथ मशीन में जब भी थ्रेडिंग का काम होता है दोस्तों, तो हमें लेथ मशीन को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में घुमाना पड़ता है। एग्जाम्पल दूं तो दोस्तों कई तो मशीनें जैसे कि सरिया को सीधा करने वाली मशीन और ईओटी क्रेन जो हाइट में चलती है दोस्तों, और इसका उपयोग इंडस्ट्री में होता है। इन सारी मशीनों में बहुत अधिक मात्रा में मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में चलाया जाता है। आज मैं इसी टॉपिक में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसमें हम जो रिवर्स और फॉरवर्ड करने वाले हैं मोटर को, उसमें जो लगने वाले इलेक्ट्रिकल आइटम की वायरिंग कैसे होती है, वो कैसे काम करता है, और मैं आपको आज इसकी वायरिंग कंट्रोल वायरिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से थ्री फेस मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों मोटर के रिवर्स और फॉरवर्ड वायरिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों मोटर जिसके टर्मिनल में हमें थ्री फेस कनेक्शन देने की आवश्यकता होती है, और दोस्तों हम जब भी मोटर में थ्री फेस सप्लाई कर देते हैं तो मोटर फॉरवर्ड कंडीशन में रोटेट होती है, लेकिन आप जैसे फेस का डायरेक्शन चेंज करते हैं मोटर रिवर्स कंडीशन में घूमने लगती है। दोस्तों यह तो हुआ एक मैनुअली तरीका जिसमें आप मोटर के फेस डायरेक्शन को चेंज करेंगे, जिससे मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में घूमेगी। दोस्तों अगर वीडियो के आप इस चरण में आ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्ट्रिकल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं। फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड दो तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला तरीका होता है दोस्तों कि रोटरी स्विच लगाकर हम मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन में चला पाएंगे। दोस्तों रोटरी स्विच जिसमें टोटल 9 कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों, और जिसमें हमें पावर सप्लाई को कनेक्ट करना होता है और मोटर के सप्लाई को कनेक्ट करना होता है दोस्तों। तो मोटर की सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम रोटरी स्विच के जो बीच में दिए हुए कनेक्टिंग पॉइंट होते हैं, 3 कनेक्टिंग पॉइंट से हम मोटर का कनेक्शन कर देते हैं, और इनपुट पावर सप्लाई उसमें जो ड्राइंग दिया होता है दोस्तों, जिसमें RYB कनेक्ट करना होता है, वहाँ पे हम पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। रोटरी स्विच और मोटर की पावर वायरिंग कंप्लीट करने के बाद दोस्तों रोटरी स्विच के ऊपर दोस्तों एक हैंडल लगा हुआ होता है। उस हैंडल को लेफ्ट रोटेट करोगे मोटर फॉरवर्ड घूमेगी, और जैसे आप राइट रोटेट करोगे मोटर रिवर्स घूमेगी दोस्तों। और अगर मोटर को बंद करना हो तो रोटरी स्विच को सेंटर में रखना होता है। मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड कंडीशन में चलाने के लिए रोटरी स्विच बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है दोस्तों जिसमें हमें मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए हमें बहुत दूर से ऑपरेट करना होता है। उस कंडीशंस में रोटरी स्विच सही कारगर साबित नहीं होता, इसलिए हमें उस कंडीशंस में कंट्रोल वायरिंग करना होता है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप करे वीडियो के लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सबसे स्पेशल है। अभी तक मैंने जितने भी आपको जानकारी दी है वो आपको प्रवचन लग सकती है, लेकिन अब जो मैं पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, यही चीज़ आपको इंडस्ट्री में करना है, तो आप इस चीज़ को फोकस कीजिएगा। तो हमें मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए 2 कॉन्टेक्टर लेना पड़ेगा दोस्तों, जिसमें हम एक कॉन्टेक्टर को फॉरवर्ड के लिए यूज़ करेंगे और एक कॉन्टेक्टर को रिवर्स के लिए यूज़ करेंगे। साथ में मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम एक रिले यूज़ करेंगे दोस्तों, और हम पावर सोर्स देने के लिए एक MCB का यूज़ करेंगे दोस्तों, और साथ में हम मोटर को बंद चालू करने के लिए पुश बटन का यूज़ करेंगे दोस्तों। पुश बटन में हमें एक NC रेड बटन यूज़ करना है दोस्तों, और फॉरवर्ड के लिए हमें ग्रीन NO पुश बटन यूज़ करना है दोस्तों, और रिवर्स करने के लिए भी हमें ग्रीन NO पुश बटन की आवश्यकता होगी। तो जिसमें हमें 3 पुश बटन लगाना है दोस्तों, एक फॉरवर्ड के लिए, एक रिवर्स के लिए और एक स्टॉप के लिए। कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू होल्डिंग रखने के लिए हम एक एडम ब्लॉक का यूज़ करेंगे, और उस एडम ब्लॉक में 1 NO और 1 NC होगा। मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम लगने वाले हैं दोस्तों, मैंने उन सारे इलेक्ट्रिकल आइटम की जानकारी आपको दे दिया है। अब हम मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड चलाने के लिए वायरिंग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल वायरिंग करके दिखाऊंगा दोस्तों, उसके बाद पावर वायरिंग करके। आप वायरिंग कोई भी करो, लेकिन आपको सबसे पहले पावर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों मैंने सबसे ऊपर 3 फेस और एक न्यूट्रल लाइन के माध्यम से आपको समझाया है, जिसमें हमें RYB और न्यूट्रल कनेक्शन मिल जाएगा। पावर सोर्स RYB न्यूट्रल का कनेक्शन हम MCB के इनपुट टर्मिनल से कर देते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, हम सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग करेंगे, उसके बाद पावर वायरिंग करेंगे। तो कंट्रोल वायरिंग
करने के लिए हमें एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास पावर सोर्स आर वाई बी न्यूट्रल है और हम आर वाई बी न्यूट्रल कनेक्शन एम सी बी से कर दिए हैं और एम सी बी के आउटपुट से हमें एक फेस और एक न्यूट्रल दोस्तों कंट्रोल के लिए यूज़ करना है। तो जैसे कि हमने 4 पोल के एम सी बी यूज़ किए हैं और 4 पोल के एम सी बी के चौथे नंबर का कनेक्टिंग पॉइंट में हमारा न्यूट्रल पॉइंट है दोस्तों। तो उस न्यूट्रल पॉइंट को हम कॉन्टेक्टर के A2 कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको कॉन्टेक्टर सामने दिखाया है, उस कॉन्टेक्टर में 240 वोल्ट का NOC कॉइल लगा हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं इस कॉन्टेक्टर में 240 वोल्ट का NOC कॉइल लगा है। तो हमें एक फेस और एक न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा दोस्तों, जिससे यह कॉन्टेक्टर ऑन और ऑफ होगा। कॉन्टेक्टर के NOC में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिए दोस्तों। उसके बाद हमारा न्यूट्रल का काम ख़त्म होता है। अब जो भी काम है हमारा फेस का है दोस्तों। हमें फेस का कनेक्शन रिले से करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक रिले हम मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे जो इस टाइप का होता है और रिले के 95 पॉइंट से हम फेस का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। 95 और 96 जो कि NC पॉइंट है, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में इस टाइप का जानकारी दिया है। अगर आपने मेरी बहुत सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ और भी वीडियो मेरे अपलोड हैं, उस वीडियो को देखो जिसमें मैंने रिले, पुश बटन, इन सभी चीज़ की जानकारी दिया है। तो दोस्तों मैं इसमें आपको सिंपली बता रहा हूँ कि एक रिले होता है जिसमें 95 और 96 जो कि एक NC पॉइंट होता है, जो ओवर करंट फ्लो होने पर NC से NO में बदल जाता है, जिससे हमारी मोटर बंद हो जाती है। तो हमने जो रिले यूज़ किया है वो मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हुआ है। तो MCB के आउटपुट का फेस कनेक्शन हम जो ओवरलोड रिले यूज़ कर रहे हैं उसके 95 में कनेक्ट करते हैं और 95 पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद 96 से हमें एक आउटपुट फेस को हम NC रेड बटन के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। रेड NC पुश बटन के आउटपुट का कनेक्शन हमने जो रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए जो ग्रीन NO पुश बटन दो यूज़ किए हैं दोस्तों, दोनों NO पुश बटन के टर्मिनल से कनेक्शन कर देते हैं। इस सर्किट में लगने वाले इलेक्ट्रिकल आइटम में दोस्तों मैंने एक और चीज़ की आपको जानकारी दिया था, वो है एडम ब्लॉक दोस्तों। एडम ब्लॉक जिसमें 1 NO और 1 NC होता है, इस एडम ब्लॉक को दोनों कॉन्टेक्टर में हम कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों आपको समझने में आसानी होगी इसलिए हमने जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर यूज़ किया है उसमें F टाइप कर देता हूं और जो रिवर्स कॉन्टेक्टर हमने यूज़ किया है उसमें R टाइप कर देता हूं दोस्तों। जब वैसे ही हम जो पुश बटन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, फॉरवर्ड पुश बटन के लिए हम F पे टाइप कर देते हैं और रिवर्स पुश बटन के लिए R, और बंद करने के लिए जो पुश बटन यूज़ किए हैं उसमें S मतलब कि स्टॉप। दोस्तों ये समझने के लिए मैंने टाइप कर दिया है। दोस्तों अब हम आगे की वायरिंग करते हैं और वायरिंग करने के लिए फॉरवर्ड के लिए जो हमने NO पुश बटन यूज़ किया है दोस्तों, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल से कर सकते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत रहेगा। आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि दोस्तों कैसे गलत रहेगा। जब भी आप NO पुश बटन का कनेक्शन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल से करोगे और रिवर्स पुश बटन का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल से करोगे और आप अगर दोनों पुश बटन को एक साथ प्रेस कर देते हैं या फिर अलग अलग टाइम में भी प्रेस करेंगे तो दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ पिकअप हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसके बाद आपस में दो फेस शॉर्ट सर्किट होगा और बहुत ज़ोर के धमाका हो सकता है दोस्तों। तो हमें अगर इसकी वायरिंग करना है तो हमें इंटरलॉकिंग करना होगा दोस्तों। इंटरलॉकिंग एक प्रोटेक्शन देता है, डबल फेस शॉर्ट सर्किट होने से हमें बचाता है। तो हमें फॉरवर्ड के लिए जो NO पुश बटन यूज़ किए हैं उसके सेकंड सिरे का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के NC से होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के A1 पे कनेक्शन करना है। फॉरवर्ड के लिए जो हमने ग्रीन NO पुश बटन यूज़ किए हैं दोस्तों, उसका सेकंड सिरा का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के NC से होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में लगे A1 कॉइल से कनेक्शन कर देते हैं। अभी जो कनेक्शन किए दोस्तों हमने मोटर को फॉरवर्ड करने के लिए किए। अगर हमें रिवर्स करना है तो सेम इसी प्रकार से हमें रिवर्स के लिए कनेक्शन करना होगा। मोटर को रिवर्स घुमाने के लिए हमने रिवर्स के लिए ग्रीन NO पुश बटन का यूज़ किया दोस्तों। ग्रीन NO पुश बटन के आउटपुट का कनेक्शन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के NC से होते हुए रिवर्स कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में कर देते हैं। दोस्तों हमने अभी 80% वायरिंग कंप्लीट कर ली है। वो कैसे? जैसे आप हरे पुश बटन को प्रेस करेंगे कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा, लेकिन जैसे आप हरे बटन से हाथ हटा दोगे, अपनी फिंगर हटा दोगे, तो वह कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। हमें कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू ऑन रखने के लिए हमें एक होल्डिंग वायर कनेक्शन करना होगा दोस्तों। तो होल्डिंग वायर का कनेक्शन करने के लिए हमें जैसे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को कंटिन्यू ऑन रखना है
तो रेड एनसी पुश बटन और ग्रीन एनओ पुश बटन के बीच से एक वायर को कॉन्टेक्टर मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के एनओ के नीचे साइड वाले टर्मिनल में हमें कनेक्शन करना होगा और उस कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के एनओ के सेकंड सिरे का कनेक्शन कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में हमें करना होगा। सेम टू सेम रिवर्स कॉन्टेक्टर को लगातार चालू रखने के लिए, हमेशा होल्ड रखने के लिए, रिवर्स के लिए जो हमने ग्रीन एनओ पुश बटन यूज़ किए हैं और एनसी पुश बटन के बीच से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और रिवर्स कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के एनओ कनेक्टिंग पॉइंट में हम कनेक्शन कर देते हैं और एडम ब्लॉक के सेकंड सिरे का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर में लगे एनओ की कॉइल के A1 पॉइंट से कनेक्शन जोड़ देते हैं। दोस्तों हमारी वायरिंग टोटल कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अभी आप बताएं मुझे कि आपने क्या सच में कंट्रोल वायरिंग सीखा। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। दोस्तों अभी हमारी कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हुई है। दोस्तों अभी पावर वायरिंग कंप्लीट नहीं हुई है। हम पावर वायरिंग करते हैं। पावर वायरिंग करने के लिए हमने जो 4 पोल का MCB यूज़ किया था दोस्तों, उस टर्मिनल के आउटपुट का कनेक्शन RYB का कनेक्शन फॉरवर्ड के लिए जो हमने कॉन्टेक्टर यूज़ किए हैं उस कॉन्टेक्टर के L1 से फर्स्ट नंबर के R फेस का कनेक्शन करेंगे और L2 से Y फेस का कनेक्शन करेंगे और L3 का कनेक्शन B फेस से करेंगे। दोस्तों रिवर्स के लिए जो कॉन्टेक्टर हमने यूज़ किया है उस कॉन्टेक्टर में भी हमें सप्लाई देने की आवश्यकता होगी, तो हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L1 से एक छोटा सा वायर लेके रिवर्स कॉन्टेक्टर के L1 में कनेक्शन देंगे और सेम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L2 का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर के L2 से छोटा सा लूप वायर लेके करेंगे और सेम टू सेम B फेस का कनेक्शन भी ऐसे ही होगा। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के L3 का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर के L3 से हम एक छोटा सा लूप वायर लेके कर देते हैं। दोस्तों अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब भी आप कॉन्टेक्टर के आउटपुट का कनेक्शन करेंगे तो उसमें हमें इस टाइप से कनेक्शन करना है कि दोनों कॉन्टेक्टर में जो फेस का डायरेक्शन हो वो बदल जाए। तो हमें फेस का डायरेक्शन चेंज करने के लिए कॉन्टेक्टर के आउटपुट में इस टाइप से कनेक्शन करना है। तो दोस्तों कॉन्टेक्टर में हम पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का कनेक्शन समझते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के आउटपुट के T1 का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर के T1 से कर देंगे, सेम टू सेम रेड वायर लगा के। उसके बाद हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के T2 का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर के T3 से करेंगे। दोस्तों T2 से नहीं करेंगे दोस्तों, T3 से करेंगे और कॉन्टेक्टर मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के T3 का कनेक्शन रिवर्स कॉन्टेक्टर के T2 से करेंगे। दोस्तों इससे क्या होगा, फेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर पिकअप होगा या ऑन होगा तो वो 3 फेस सप्लाई हमारी मोटर को देगा, जिससे हमारी मोटर फॉरवर्ड या रिवर्स जो भी कंडीशन में घूमेगी, या वो फॉरवर्ड कंडीशन में घूमेगी, हम मान लेते हैं कि वो फॉरवर्ड कंडीशन में घूमेगी। लेकिन जैसे आप फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर बंद होगा, अब जब आप रिवर्स का कॉन्टेक्टर को चालू करोगे तो आपने यहाँ पे नीचे वायर चेंज कर दिया दोस्तों, तो फेस का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले हमको RYB मिल रहा था मोटर को, अब सेकेंड कॉन्टेक्टर से क्या मिलेगा दोस्तों, RBY मिलेगा, मतलब कि फेस का डायरेक्शन चेंज हो गया, जिससे हमारी मोटर उल्टी घूमेगी। दोस्तों हमने रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए हमने अपोजिट फेस डायरेक्शन की वायरिंग कर दिया है, लेकिन अब हम मोटर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं दोस्तों। तो मोटर को प्रोटेक्शन देने के लिए हमने एक ओवरलोड रिले का यूज़ किया है दोस्तों, जो ओवर करंट फ्लो होने पे मोटर को ट्रिप कर देगा। तो दोस्तों हम इस दोनों कॉन्टेक्टर के बीच से 3 वायर को लेके हम रिले से कनेक्ट करते हैं। दोस्तों रिले को हम डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि उसमें स्क्रू दिया होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए अलग से 3 वायर रिले में कनेक्ट कर देता हूं। दोस्तों हम कॉन्टेक्टर के आउटपुट का कनेक्शन रिले से कर देते हैं और रिले के आउटपुट का कनेक्शन हम मोटर से डायरेक्ट कर देते हैं। दोस्तों जब भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा तो उसकी जो पावर सप्लाई है वो रिले से होते हुए जाएगी। जब भी हमारी मोटर ओवर करंट लेती है तो हमारे पास जो रिले लगा हुआ है वह रिले ओवर करंट फ्लो होने पर ट्रिप कर देगा, जिससे हमारी मोटर बंद हो जाएगी। दोस्तों हमने कंट्रोल वायरिंग भी कर लिया, अब पावर वायरिंग भी कर लिया। अब ये चालू कैसे होगा, ये काम कैसे करेगा, इसको समझते हैं। तो दोस्तों हमें अब मोटर को फॉरवर्ड चालू करना है, तो हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे, इसके फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट का कनेक्शन सीधा रिवर्स कॉन्टेक्टर के NC से होते हुए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के कॉइल में चले जाएगा, NOC कॉइल में चले जाएगा, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर चालू होगा और फिर मोटर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमने लगेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
अब फिर आप अगर इस मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन से बंद करना चाहते हैं तो आप रेड एनसी पुश बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप रेड एनसी पुश बटन को प्रेस करेंगे मोटर ऑफ हो जाएगी। दोस्तों रिवर्स मोटर को चलाने के लिए भी हमें सेम यही प्रोसेस से गुजरना है। ग्रीन एनो पुश बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे पावर हमारी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में लगे एडम ब्लॉक के एनसी से होते हुए रिवर्स कॉन्टैक्टर में लगे एनओसी कॉइल में जाएगी दोस्तों, जिससे हमारा कॉन्टैक्टर चालू होगा और हमारा पावर कॉन्टैक्टर के आउट में होते हुए मोटर पे जाएगा और हमारी मोटर रिवर्स घूमने लगेगी। दोस्तों यह रिवर्स तब तक घूमेगी जब तक आप रेड एनसी पुश बटन को प्रेस ना कर दें। जैसे आप रेड एनसी पुश बटन को प्रेस करेंगे मोटर बंद हो जाएगी। दोस्तों मैंने आपको आज सिखाया मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड कैसे करते हैं और मैंने आपको रिवर्स फॉरवर्ड की वायरिंग करके दिखाया। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा था और लंबा वीडियो बनाने का कारण यह है कि दोस्तों आपको टोटल नॉलेज मिल सके। आप शॉर्टकट से ऊपर जाओगे वैसे ही शॉर्टकट नीचे आ जाओगे दोस्तों। इसलिए आपको अगर कोई चीज़ सीखना है तो लॉन्ग कट अपनाओ, थोड़ा सा सीखो उस चीज़ को। अगर आप सीखोगे नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। शॉर्टकट में कभी नहीं जाना इलेक्ट्रिकल काम में। अगर शॉर्टकट में जाओगे तो आप लटकोगे, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आप लटकोगे। तो आपको पहले काम को सीखना है, उसके बाद आपका जो नॉलेज इंक्रीज़ होगा ना दोस्तों, उसके बाद जो काम करने का मज़ा है ना वो कुछ अलग ही लेवल का रहता है। तो दोस्तों जो वीडियो को लास्ट तक देखा है सच में वो इलेक्ट्रिकल काम को अच्छे से सीखना चाहता है, वो बेसिक से हाई लेवल का काम को अच्छे से समझना चाहता है दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल काम में हमेशा बेसिक से लेके ऊपर तक का टोटल नॉलेज गेन करना चाहिए, उसी के बाद इलेक्ट्रिकल काम में हाथ डालना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इलेक्ट्रिकल काम बहुत ही ज़्यादा रिस्केबल और जानलेवा होता है। तो कोई भी चीज़ को पहले सीखो उसके बाद करो। दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों आपका जो सब्सक्राइब वाला जो सपोर्ट है ना दोस्तों मुझे हौसला देता है ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूँ और अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज दे सकूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय।